First class sets, Namaskar to each students. Today I will teach you in the chapter 9 force, its types and effect में weight of body के बारे में, spring balance के बारे में explain करेंगे. First you should be known that what is said the weight of a body. जब कोई वस्तु को किसी हाइट पर सस्टेन करते हो और पृथ्वी अपने केंद्र की ओर जितने फोर्स से अट्रैक्ट करती है, वह फोर्स को ही उस वस्तु का, उस ऑब्जेक्ट का, उस थिंग्स का वेट कहा जाता है. उसी को हम लोग डिफाइन किया है, द फोर्स बाय व्हिच बाय एनीबॉडी सस्पेंडेड ऑफ ए हाइट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द वेट ऑफ बॉडी. तो वेट ऑफ बॉडी के बारे में क्या जानकारी हो गई. वेट ऑफ बॉडी पृथ्वी पर एक समान नहीं होता है. यह ऊंचाई के अनुसार यह वेट में कमी हो सकता है. पृथ्वी की सतह की अपेक्षा पहाड़ पर किसी वस्तु के वेट में कमी आ जाती है. तो वेट ऑफ बॉडी यह है कि पृथ्वी कितने फोर्स से किसी वस्तु को अपनी सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है, उस फोर्स को उस वस्तु का वेट कहा जाता है. स्प्रिंग बैलेंस. स्प्रिंग बैलेंस इज ए डिवाइस बाय व्हिच वेट ऑफ एनी बॉडी इज मेजर्ड. स्प्रिंग बैलेंस एक डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, जिससे हम किसी वस्तु का वेट मेजरमेंट करते हैं. यहाँ पर एक स्प्रिंग बैलेंस दिया गया है. वह स्प्रिंग बैलेंस में देखोगे कि यह सिलेंड्रिकल मेटल का एक कंटेनर होता है, जिसके अंदर मीटर स्केल होता है और स्प्रिंग सस्टेन रहता है. उसके ऊपर एक हुक होता है जिसको हम किसी आधार से लटका देते हैं, और नीचे एक हुक होता है जिसकी सहायता से हम जिस वस्तु का वेट मापना होता है उसको हम रखते हैं. स्प्रिंग से एक पॉइंटर रहता है, जो शुरू में जब स्प्रिंग बैलेंस रेस्ट पोजीशन में होता है तो पॉइंटर का पोजीशन 0 पर होता है स्केल के साथ. और जब हम वस्तु को लटकाते हैं हुक से तो स्प्रिंग में चेंजिंग होता है, जो पॉइंटर स्केल के थ्रू इंडिकेट करता है, और जहाँ पर पॉइंटर होता है वही उस वस्तु का वेट कहलाता है. क्लियर हो गया. कॉम्बिनेशन of the forces when two or more forces are acting on a same object at a time in a specific direction. In this case, the value of the resultant force be equal to the sum of ऑल फोर्सेस अप्लाइड ऑन दैट फोर्सेस. अर्थात जब किसी वस्तु पर, किसी ऑब्जेक्ट पर दो या दो से अधिक फोर्स एक की ऑब्जेक्ट पर एक ही समय एक निश्चित दिशा में अप्लाइड किया जाता है, ऐसी स्थिति में रिजल्टेंट फोर्स का मान उन सभी फोर्सों के मैग्नीट्यूड को जोड़कर निकाला जाता है. जैसे फिगर में देख रहे हो कि 50 न्यूटन का फोर्स पुशिंग कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर, और वही जगह 100 न्यूटन का फोर्स पुलिंग कर रहा है सेम डायरेक्शन में. ऐसी स्थिति में रिजल्टेंट फोर्स का मान 50 न्यूटन प्लस 100 न्यूटन बराबर 150 न्यूटन होगा. ऐसी स्थिति में रिजल्टेंट फोर्स का मान ईच अप्लाइड फोर्स के वैल्यू से अधिक होता है, लार्जर होता है.